ओम नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल महिमा महादेव की में। रामेश्वरम धाम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप जहां भगवान राम का लोक प्रसिद्ध विशाल मंदिर है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची। वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। जिस स्थान पर यह टापू मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, वहां इस समय 2.5 मील चौड़ी एक खाड़ी है। शुरू में इस खाड़ी को नावों से पार किया जाता था। बताया जाता है कि बहुत पहले धनुषकोटी से मन्नार द्वीप तक पैदल चलकर भी लोग जाते थे, लेकिन 1480 में एक चक्रवर्ती तूफान ने इसे तोड़ दिया। बाद में आज से लगभग 400 वर्ष पहले कृष्णप्पन नामक एक राजा ने उस पर पत्थर का बहुत बड़ा पुल बनवाया। अंग्रेजों के आने के बाद उस पुल की जगह पर रेल का पुल बनाने का विचार हुआ। उस समय तक पुराना पत्थर का पुल लहरों की टक्कर से हिलकर टूट चुका था। रामेश्वरम मंदिर में पवित्र गंगा जल से ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। मान्यता तो यह भी है कि रामेश्वरम में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने पर ब्रह्महत्या जैसे दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वरम को दक्षिण भारत का काशी माना जाता है, क्योंकि यह स्थान भी भगवान शिव और प्रभु श्री राम की कृपा से मोक्षदायी है। श्री रामेश्वर जी का मंदिर 1000 फुट लंबा, 650 फुट चौड़ा तथा 125 फुट ऊंचा है। इस मंदिर में प्रधान रूप से एक हाथ से भी कुछ अधिक ऊंची शिवजी की लिंग मूर्ति स्थापित है। इसके अतिरिक्त भी मंदिर में बहुत सी सुंदर सुंदर शिव प्रतिमाएं हैं। नंदी जी की भी एक विशाल और बहुत आकर्षक मूर्ति लगाई गई है। भगवान शंकर और पार्वती की जल प्रतिमाएं भी हैं, जिनकी शोभा यात्रा वार्षिकोत्सव पर निकाली जाती है। इस अवसर पर सोने और चांदी के वाहनों पर बैठाकर शिव और पार्वती की सवारी निकालती है। वार्षिकोत्सव पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को चांदी के त्रिपुंड और श्वेत उत्तरीय से अलंकृत किया जाता है, अर्थात सजाया जाता है, जिससे लिंग की अद्भुत शोभा होती है। उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लेकर श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। श्री रामेश्वर पहुंचने वाली तीर्थ यात्री के पास यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं है, तो वहां के पंडे लोग दक्षिणा लेकर छोटी छोटी शीशियों में गंगा जल देते हैं। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्पकला का एक सुंदर नमूना है। इसका प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। प्राकर में और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंबे हैं, जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर जरा बारीकी से देखा जाए तो मालूम होगा कि हर खंबे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी है। रामनाथ की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्राकार बने हुए हैं। इनमें तीसरा प्राकार 100 साल पहले पूरा हुआ। इस प्राकार की लंबाई 400 फुट से अधिक है। दोनों ओर 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरों के एक और पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें खड़ी हैं। प्राकार के एक सिरे पर खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है मानो सैकड़ों तोरण द्वार स्वागत करने के लिए बनाए गए हैं। रामेश्वरम से थोड़ी ही दूर पर जटातीर्थ नामक कुंड है, जहाँ किंवदंती के अनुसार रामचंद्र जी ने लंका युद्ध के पश्चात अपने केशों का प्रक्षालन किया था। रामेश्वरम का शायद राम पर्वत के नाम से महाभारत में उल्लेख है। रामेश्वरम के निकट लक्ष्मण तीर्थ, राम तीर्थ, राम झरोका, जहाँ श्री राम ने चरण चिन्ह की पूजा होती है, सुग्रीव आदि उल्लेखनीय स्थान है। रामेश्वरम के 4 मील पर
मंगला तीर्थ है। इसके निकट बिलुनी तीर्थ है। सेतुबंध रामेश्वरम तीर्थ व ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव के संबंध में इस प्रकार बताया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। ऐसा बताया जाता है कि श्री राम ने जब रावण के वध हेतु लंका पर चढ़ाई की थी तो यहाँ पहुँचने पर विजयी श्री की प्राप्ति हेतु उन्होंने समुद्र के किनारे बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी। उसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी, तुम मेरी पूजा किए बिना ही जल पी रहे हो। तब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री राम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर लोक कल्याण की भावना से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए वहाँ निवास करना भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। श्री राम ने विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना की और उनकी पूजा करने के बाद शिव का योगागन किया। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में यह रोचक कहानी कही जाती है। सीता जी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने लड़ाई के बिना सीता जी को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, पर जब राम को सफलता न मिली तो विवश होकर उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध में रावण और उसके सब साथी राक्षस मारे गए। रावण भी मारा गया और अंततः सीता जी को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे। इस युद्ध हेतु राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो अत्यधिक कठिन कार्य था। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था, वह पुलस्त्य महर्षि का नाती था, चारों वेदों को जानने वाला था और शिव जी का बड़ा भक्त। इस कारण राम को उसे मारने के बाद बड़ा खेद हुआ। ब्रह्म हत्या का पाप उन्हें लग गया। इस पाप को धोने के लिए उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। यह निश्चय करने के बाद श्री राम ने हनुमान को आज्ञा दी कि काशी जाकर वहां से एक शिवलिंग ले आओ। हनुमान पवन सुत थे, बड़ी वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े, लेकिन शिवलिंग की स्थापना की नियत घड़ी पास आ गई। हनुमान का कहीं पता न था। जब सीता जी ने देखा कि हनुमान के लौटने में देर हो रही है, तो उन्होंने समुद्र के किनारे के रेत को मिट्टी में बांधकर एक शिवलिंग बना दिया। यह देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और नियम समय पर इसी शिवलिंग की स्थापना कर दी। छोटे आकार का ही सही, शिवलिंग रामनाथ कहलाता है। बाद में हनुमान के आने पर पहले छोटी प्रतिष्ठित छोटे शिवलिंग के पास ही राम ने काले पत्थर के उस बड़े शिवलिंग को स्थापित कर दिया। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित है। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावा ज्योतिर्लिंग के स्थापित होने की एक कहानी और है। इसके अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौट रहे थे, तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। वहां पर ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि उन पर ब्रह्म हत्या का दोष है, जो शिवलिंग की पूजा करने से ही दूर हो सकता है। इसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान से शिवलिंग लेकर आने की कहा। हनुमान तुरंत कैलाश पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने भगवान शिव को नजर नहीं आए। अब हनुमान भगवान शिव के लिए तप करने लगे। उधर मुहूर्त का समय बीता जा रहा था, अतः भगवान शिव शंकर ने हनुमान की पुकार को सुना और हनुमान ने भगवान शिव से आशीर्वाद सहित शिवलिंग प्राप्त किया। लेकिन तब तक देर हो चुकी। मुहूर्त निकला जाने के भय से माता सीता ने बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर श्री राम को सौंप दिया, जिसे उन्होंने मुहूर्त के समय स्थापित किया। जब हनुमान वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग तो पहले से ही स्थापित हो चुका है। इससे उन्हें बहुत बुरा लगा। श्री राम हनुमान की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने हनुमान को समझाया भी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा कि स्थापित शिवलिंग को उखाड़ दो, तो मैं शिवलिंग की स्थापना कर देता हूँ। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हनुमान ऐसा न कर सके और अंत में मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश में आने पर उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ, तो श्री राम ने हनुमान द्वारा लाए शिवलिंग को भी नजदीक ही स्थापित किया और उसका नाम हनुमदीश्वर रखा। हर किसी को प्रयत्न पूर्वक इस 7वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा
और शिव पुराण की कथाएं सुनने के लिए आप इस चैनल महिमा महादेव की से जुड़िए और शिव कृपा के पात्र बनिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।